अगर तुम्हें अच्छे से याद हो तो मैंने कुछ टाइम पहले ऑल न्यू वेनम की कॉमिक को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, जिसके मैंने 4 इश्यूज तो एक्सप्लेन कर दिए थे और उसमें हमें कंफ्यूजन थी कि वेनम का होस्ट है कौन। इसका इशू नंबर 5 आ चुका है, आज नहीं बहुत पहले ही, लेकिन मैं अभी तक एडी ब्रॉक कार्नेज को एक्सप्लेन कर रहा था और आज की वीडियो ही एंड होते होते भी हमें पता चल जाएगा कि वेनम का होस्ट है कौन। इशू नंबर 5 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर रॉबर्टसन मैरी जेन के घर पे आया हुआ होता है और उसका हस्बैंड जब गेट खोलता है तो पॉल उससे बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और रॉबर्टसन के अंदर आने के बाद पॉल रॉबर्टसन से कहता है कि अगर तुम ब्रॉक के बारे में पूछ रहे हो तो ब्रॉक यहाँ पर नहीं है, वो स्कूल गया है। लेकिन रॉबर्टसन कहता है कि मैं यहाँ मैरी जेन के लिए आया हूँ, जिसके रिप्लाई में पॉल कहता है कि मैरी जेन एक अपॉइंटमेंट में गई है। लेकिन रॉबर्टसन कहता है कि मैरी जेन या फिर जैकपॉट, और हाँ रॉबर्टसन को पता चल चुका है कि मैरी जेन ही जैकपॉट है। और तभी हमें फिर से वही फाइट दिखाई जाती है जो कि हमने पिछले इशू में आधी छोड़ दी थी और यहाँ पर स्लीपर मैडम मास्क पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से मोडॉक आता है और उस पे अटैक कर देता है। बट इतनी देर में अपने वेनम को भी खड़े होने का मौका मिल जाता है और वो भी मोडॉक की नाक में अपने हाथों को घुसा देता है और मोडॉक को वहीं उठा लेता है और कहता है कि तुम स्लीपर की आइडेंटिटी को अभी रिवील नहीं कर सकते हो, अगर लोगों को ये पता चला कि स्लीपर का होस्ट है कौन तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तभी मोडॉक अपनी नाक से लेजर बीम शूट करता है जिससे वेनम को बहुत दर्द होता है और मोडॉक कहता है कि बस तुम्हारा बहुत हो गया, अब मैं तुम सभी को यहीं जान से मार दूंगा। बट मैडम मास्क मोडॉक से कहती है कि हमारा मिशन फेल रहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन मोडॉक कहता है कि नहीं, और मोडॉक वहाँ पर एक जोर का धमाका करता है जिससे वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है, जिसके साथ ही वेनम, स्लीपर और बाकी सारे सिविलियंस बिल्डिंग के नीचे गिरने लगते हैं। और तभी वेनम स्लीपर से कहता है कि जाओ जाके उन सिविलियंस को बचाओ क्योंकि आज यहाँ पर कोई भी मरने वाला नहीं है। तभी पीछे से मोडॉक आता है और कहता है कि और रियली आज तुम मरने वाले हो, और वो वेनम पे अटैक कर देता है और इसी के कारण स्लीपर का फोकस वेनम पे जाता है। लेकिन वेनम स्लीपर से कहता है कि तुम सिविलियंस को बचाने में ध्यान दो। और जैसे ही वेनम मोडॉक के अटैक से एस्केप करता है, मोडॉक फिर से अटैक करता है, लेकिन वो अटैक इस बार वेनम के लिए नहीं था, वो सीधे स्लीपर पे अटैक करता है और उस अटैक के कारण स्लीपर को बहुत डैमेज होता है और वो नीचे की साइड गिरने लगता है। लेकिन तभी वेनम भी अपने बूट्स को एक सोनिक ब्लास्टर में बदल देता है और फुल स्पीड में स्लीपर को पकड़ने जाता है और उसे कैच करने के बाद जमीन पे लैंड होता है। और वो दोनों साथ में मिलकर बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पर फिर से मोडॉक आता है और कहता है कि मेरी टेलीकाइनेटिक फिश तुम्हारी हड्डियों को तोड़ के रख देगी। बट स्लीपर तभी एक चाल चलता है और अपने सिम्बायोट को मोडॉक के ऊपर फेंक देता है और मोडॉक की बॉडी पर ही टेक ओवर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी बॉडी पे पूरी तरह टेक ओवर कर लेता है, वो मोडॉक की ही टेलीकाइनेटिक पावर का यूज करके उन सभी सिविलियंस का माइंड वॉश कर देता है जिन्होंने वेनम, स्लीपर और ये सारा इंसिडेंट देखा है। इवन वो अपने होस्ट रिक जोनस को पास में बुलाता है और उसकी मेमोरीज भी मिटा देता है, जिसके बाद वो मोडॉक को ठिकाने लगाकर रिक जोनस की बॉडी में वापस चला जाता है और अपना वेनम वहां से जाते वक्त अपने होस्ट से कहता है कि अब हमें पर्सनली बात करनी होगी क्योंकि तुमने जो वो सोनिक बूस्ट वाली हरकत करी थी उसमें मेरी बहुत ज्यादा ताकत चली गई, मैं अभी ढंग से वेब भी बना नहीं सकता हूँ और अगर हम अपने बेस तक नहीं पहुंच पाए तो हम यहीं बेहोश हो जाएंगे। और तभी हमें वेनम मैरी जेन के ही अपार्टमेंट में जाता दिखाई देता है, लेकिन तभी वेनम को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिससे वो वहां रुक जाता है और यहाँ पर अपना रॉबर्टसन जो कि पॉल से बात कर रहा था और उन सभी सस्पेक्ट को लाइन में ला रहा था जो कि वेनम हो सकते हैं। और पॉल ने इस चीज पे अच्छे से रिसर्च करी है तो वो एक एक कड़ी को अच्छे से देख रहा है, लेकिन अपना रॉबर्टसन पॉल के लिए बातों को और ज्यादा घुमा रहा था, वो सीधे सीधे ये बताने को तैयार ही नहीं था आखिरकार वेनम का होस्ट है कौन। लेकिन तभी वहां पर वेनम आता है और उसके अंदर से उसका होस्ट बाहर निकल रहा था जो कि और कोई नहीं मैरी जेन वॉटसन है। ये चीज एक सेंस बनाती है क्योंकि वेनम को अपने बेटे डायलन ब्रॉक का ख्याल भी रखना है, तो वो एक ऐसी बॉडी चुनता है जो कि डायलन ब्रॉक के हमेशा आसपास रहे। इसीलिए वेनम के लिए इस वक्त पे मैरी जेन एक अच्छा होस्ट साबित होता है और इसी सरप्राइज के साथ हमारा इशू नंबर 5 भी एंड हो जाता है। तो चलो अपना कर्तव्य पूरा करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, तुम लोग उसको ऐसे इग्नोर करते हो जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें एक टाइम पे किया करती थी, क्या मतलब अभी भी करती है? छोड़ो उन बातों को, अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में।